गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8 मोशन। जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, इवेपोरेशन जो लास्ट टॉपिक था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल फ्रेश चैप्टर मोशन। क्या होता है मोशन, उससे रिगार्डिंग कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं, किस तरीके से मोशन को डिस्क्राइब किया जाता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन, व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स अटैच्ड विद द मोशन, या मोशन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे कि मोशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है कि मोशन समझ लेते हैं मोशन क्या होता है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट था। ठीक, ऑब्जेक्ट को अगर आप फोर्स लगाओगे, क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे। फोर्स क्या होता है, पुश या पुल। जब आप इसको धक्का दोगे तो ये क्या होगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और कहां पे आ जाएगा, नई जगह पे आ जाएगा। ठीक, तो इसने हुआ क्या, इसमें जब हमने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने के कारण क्या हुआ, ये यहां से यहां तक मूव हुआ। तो कोई भी चीज जब मूवमेंट शो करती है उसी को बोलते हैं क्या, मोशन। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट लोकेशन अपनी चेंज करता है, पहले ए पॉइंट पे था, फिर कहां पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचा, या इसने अपनी पोजीशन चेंज की। अब फैक्टर कुछ भी हो सकता है, ये अपने आप भी जा सकता है, या फिर इस पर कोई फोर्स लग सकता है। फोर्स के लगने के कारण ही बेसिकली मोशन होता है, अपने आप जाने जैसे कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचता है तो उसी को क्या बोलते हैं, हम मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब मोशन जो होता है, पहला हमारा मोशन क्या पढ़ेंगे हम, कि ज्यादा मतलब मोशन। अब देखिए, ऑब्जेक्ट था, मैं मान के चलता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट ये था। अब ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। या तो फिर ये स्ट्रेट लाइन में जा सकता है, या फिर ये घूमते फिरते हुए भी बी पॉइंट तक पहुंच सकता है। ठीक, या फिर ये सर्किल में घूमते हुए बी पॉइंट तक पहुंच सकता है। तो वेरियस पाथ हैं ए से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए। मतलब ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और पहुंचा कहां पे, बी पॉइंट पे पहुंचा। तो ए से बी तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। अब यहां से चल के कोई इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आप स्कूल और घर के बीच में अगर देखो तो स्कूल और घर से आने और जाने के लिए आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रास्ते हैं। किसी का मन हुआ कि घर से निकल के चले गए, क्या बोलते, पिपलानी चले गए, पिपलानी से एमपी नगर चले गए, एमपी नगर से फिर लौट के घूम के फिर आ गए कहाँ पे, स्कूल। ठीक है, किसी का मन है कि वो सीधा सीधा एरोप्लेन उठाया घर से और डायरेक्टली कहाँ पे पहुंच गया, बी पॉइंट स्कूल पे पहुंच गया। तो स्कूल पहुंचने के घर से बहुत सारे रास्ते हैं। तो एक पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच में नंबर ऑफ पाथ होते हैं, किसके लिए, ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो वो वेरियस न्यूमरस पाथ पे क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। तो यहां से दो टर्म आती है, एक आता है क्या, डिस्टेंस, और एक आता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। आपने गाड़ी देखी है, मोटरसाइकिल जो होती है, या फिर कोई भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर, उस पर आपने देखा होगा कि जो मीटर रहता है, इस तरीके से मीटर रहता है, जिसमें हमारी क्या बताते हैं, स्पीड बताते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंटर लगा होता है, प्लस नीचे कुछ रीडिंग्स लिखी होती हैं कि कितने किलोमीटर गाड़ी ट्रेवल कर चुकी है, क्या ट्रेवल कर चुकी है गाड़ी, कितने किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी है। मतलब आप गाड़ी जितनी चलाओगे उसके बाद ये चेंज नहीं होती, ये क्या होती, बढ़ते जाती। जितना आप गाड़ी चलाओगे, जिस रास्ते से आप चल के जाओगे उसका बताएगी आपको कितना किलोमीटर आपने यहाँ पे ट्रेवल किया। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इसे बोलते हैं क्या, ओडोमीटर। क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या मेजर करता है, हमारी डिस्टेंस मेजर करता है कि आप किसी रास्ते पे चलते हुए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, कितना पाथ फॉलो किया है, उसे बोलते हैं क्या, डिस्टेंस। और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रेट लाइन वाला, ये स्ट्रेट लाइन ही क्या है, हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जो डॉटेड लाइन दिख रही है यहाँ पे, वही क्या है, हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, किसी पाथ को फॉलो करते हुए कितना ट्रेवल की कोई बॉडी, उसे बोलेंगे क्या, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। भले ही आप इस रास्ते से जा रहे हो, इस रास्ते से आपने क्या किया, ट्रेवल किया ए टू बी सर्कुलर पाथ में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, एक ही रहेगा, क्या, ये वाला। ठीक, और सिंपल करते हैं, चलिए। सपोज कीजिए कि आप पिपलानी पे हैं और यहाँ पे एमपी नगर है।
ठीक। अब यहां से पिपलानी से एमपी नगर तक जाने के इनफाइनाइट रास्ते हैं। कोई बोलता है कि सर मैं पिपलानी से पहले ना प्रभात पेट्रोल पंप जाऊंगा, प्रभात पेट्रोल पंप से फिर जाऊंगा एमपी नगर चेतक ब्रिज से होते हुए। ठीक, किसी का मन था तो दूसरे उससे रास्ते से चला गया। ठीक, दूसरे रास्ते से चला गया। किसी के पास और दूसरा रास्ता चूज किया तो उसने वहां से चला गया। किसी के पास ये था कि वो पिपलानी से चला, यहाँ से घूमते घूमते सागर गया, सागर से लौट के फिर आया विदिशा, विदिशा से लौट के फिर आके एमपी नगर आया। कोई भी पाथ फॉलो कर सकता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स हैं आपके पास। जैसे मान के चलिए, मैं सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ कि आप यहाँ से प्रभात पेट्रोल पंप वाला अगर रास्ता चूज करते हैं तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना था? 15 किलोमीटर था। ठीक, कितना था? 15 किलोमीटर था। लेकिन एमपी नगर और पिपलानी के बीच में मैप के अकॉर्डिंग अगर स्ट्रेट लाइन खींचता तो उसका था कितना? सिर्फ 5 किलोमीटर। ठीक, तो अगर आप इस तरीके से जाते हो, इस पे से प्रभात पेट्रोल पंप से होते हुए जाते हो प्रभात पेट्रोल पंप पर से, तो यहाँ पे आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? आपकी गाड़ी जो मेजर करेगी वो कितना मेजर करेगी? 15 किलोमीटर। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी रास्ते को चूज करो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। एमपी नगर और पिपलानी के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है? 5 किलोमीटर। खत्म। आप किसी भी रास्ते को चूज करो, उस पर रास्ते का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो आपको यहां तक समझ में आया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट, और डिस्टेंस मतलब किसी भी पाथ पे जाओगे, रास्ते पे जाओगे तो उसमें हमेशा एक नया आपको देखने को मिलेगा डिस्टेंस। ठीक है, नई दूरी पता चलेगी। तो प्रीवियस क्लासेस में हम इसके बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा था। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है? डिस्टेंस के बारे में पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट आपके लिए पहली टर्म है कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो एक चीज समझ में आ रही होगी कि मैं बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है। एमपी नगर कहाँ है? तो आप बोल सकते हो सर 5 किलोमीटर मान के चलिए ईस्ट डायरेक्शन थी। क्या थी? पिपलानी से ईस्ट डायरेक्शन थी, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ साउथ अकॉर्डिंगली। तो मैं बोलूंगा क्या कि एमपी नगर कहाँ है? तो आप बोलोगे सर इन 5 किलोमीटर इन द ईस्ट ऑफ पिपलानी। मतलब पिपलानी से 5 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में जाओगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? एमपी नगर पहुंच जाओगे। कोई डाउट यहाँ था? अगर मुझसे बोलता कि पिपलानी से एमपी नगर कितना है तो आप बोलोगे 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर तो ये भी होगा ना, इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा, इस डायरेक्शन में भी होगा। मतलब ये जो सर्कुलर पॉइंट्स हैं वो सारे कितने हैं? 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में? तो आपको यहाँ पे क्या देनी पड़ेगी? डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि इफ यू ट्रेवल 5 किलोमीटर इन द ईस्ट ऑफ पिपलानी देन यू विल रीच द डेस्टिनेशन और द एमपी नगर। तो ये कहलाता है क्या? वेक्टर क्वांटिटीज, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी मतलब मैंने बोला 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर मतलब क्या है? इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। कितने किलोमीटर आप ट्रेवल किए उसमें क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। जिनके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं उसे बोलते हैं क्या? वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा अपन ने। डिस्टेंस क्या होता है? जिस पाथ पे आप ट्रेवल करोगे तो टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस। वेयर एज डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस मतलब क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर नहीं होगा। दूसरा आता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा आता है क्या? वेक्टर क्वांटिटी। इनके पास स्केलर क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। इनके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक, स्केलर क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मैं बोलता हूँ दुकान पे जाते हैं अपन, बोलते हैं 5 kg चीनी दे दीजिए, आप 5 kg शुगर दे दीजिए। तो उससे ये नहीं पूछते हैं कि भाई साहब 5 kg इन द ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन। दुकान वाला थप्पड़ मार देगा कि भाई साहब कहाँ से क्या क्या ज्यादा पढ़ने लगे हो क्या?
ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, whereas vector quantities are those quantities which have magnitude and directions। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया होगा। और इसके लिए आपको सबसे अच्छी बात यह है, आपको और एग्जांपल के गो थ्रू जाने के लिए आपको एनसीईआरटी को बुक को रीड करने की आदत डालनी है। सबसे मेन चीज है कि आपको रीडिंग की आदत होनी चाहिए। जितना आप रीड करोगे उतनी नई टर्मिनोलॉजी प्लस लैंग्वेज को आप अपना इम्प्रूव कर पाओगे, इम्प्रोवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो हम टॉपिक वाइज चलते हैं। बुक के अकॉर्डिंगली, अभी आप 9th क्लास में नए आए हो तो आपको बुक के अकॉर्डिंगली मैं पढ़ना सिखाऊंगा किस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो बुक की रीडिंग किया करिए। बुक की रीडिंग करेंगे तो आपको नई टर्मिनोलॉजी पता चलेगी, बहुत सारी चीजें नई पता चलेंगी जो मैं बोल देता हूँ बीच बीच में और आपको पता भी नहीं चलता है। तो एक बार बुक को रीड कीजिए, अपने नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, नोट्स बनाइए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।